कर दो सर। ज्वाइन कर लिया। हाँ, अब देखना स्टेप थर्ड में देखो, एक्चुअली में हुआ क्या है कि सबसे पहले जो आपका कंटेनर है, जो पात्र है, उसे स्रोत पे रखा है। जैसे ही आप उसे सोर्स पे रखोगे तो सोर्स पे रखते ही क्या होगा कि जैसे ही वो सोर्स पे रखोगे तो टेम्परेचर तो उसका चेंज ही नहीं हो सकता, तो वर्क तो करना पड़ेगा। तब वो वर्क हीट के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में? हीट, मतलब हीट निकलेगी तब काम होगा। अब जैसे ही हीट निकलेगी, जैसे ही काम होगा, तो क्या होगा कि ये जो इसके ऊपर जो ये रखे हुए थे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वेट रखे हुए थे, इन वेट का हटना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही हटना स्टार्ट होगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा, और जैसे ही एक्सपेंशन होगा तो इस स्टेप में हमने हीट को अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ है, अब इस पात्र को उठाकर मैंने इस स्टैंड पे रख दिया है। जैसे ही मैंने इस पात्र को स्टैंड पे रखा, अभी ये पूरे नहीं हटेंगे, अभी वेट पूरे थोड़े हटे, थोड़े बहुत ही हटे, बाकी के बचे हुए वेट मैंने हटाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर से एक्सपेंशन होगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। इस बार मैंने हीट को तो रखा है चेंज, नॉट नो चेंज, यानी कि एडियाबेटिक में रखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में रखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में रखा है। लेकिन हो क्या रहा है? प्रसार ही हो रहा है, और प्रसार हो रहा है तो हीट तो नो चेंज, हीट तो नो चेंज, लेकिन फिर टेम्परेचर में परिवर्तित होगा। टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, मैंने इस बार फिर से एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या किया मैंने, अब स्टैंड को वापस, अब सारे वेट रखने में आ गए, अब इसको वापस रखेंगे, इन वेट को वापस से कंटेनर को उठाया, इस सोर्स पे वापस रखा। स्टेप थर्ड में क्या होगा, जैसे ही मैंने कंटेनर को सोर्स पे रखा, तो सोर्स पे रखते ही क्या होगा देखना, जैसे ही कंटेनर को सोर्स पे रखा और उस पे वापस से मैंने छोटे छोटे वेट रखना स्टार्ट कर दिया, तो इस पे टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि ये कैसा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। यानी कि इस वाली स्टेप में क्या होगा, समतापीय संपीड़न। इस वाली स्टेप में क्या होगा, समतापीय संपीड़न। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, वापस से इस कंटेनर को उठाकर स्टैंड पर रखेंगे। जैसे इसने कंटेनर को उठाकर स्टैंड पर रखा और बाकी के बचे हुए वेट को इस पर रखने का स्टार्ट किया, तो ये एकदम से फास्ट हो जाएगा और नीचे जाके घुस जाएगा। ना ना, स्टैंड पे, स्टैंड पे इंसुलेटिंग करना है। सिंक तो पहले से ही परफेक्टली कंडक्टिंग है। स्टेप थर्ड में जो आप बता रहे हो उसे स्टैंड पे ही रखेंगे। ध्यान रखना, ये सब जो है सारे प्रोसेस स्टैंड पे होंगे। अरे वो सिंक को कहने का मेरा मतलब ये था कि उसने इंजन जो बनाया है वो सोर्स और सिंक के बीच में बनाया, बच्चे ध्यान रखना। तो सिंक को, इन दोनों को इसने परफेक्टली कंडक्टिंग माना है, और मुझे तो परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब क्या है, दोनों में टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर क्या होगा, स्टेप थर्ड के, अभी स्टेप थर्ड मैंने बताया क्या, अच्छा हाँ, स्टेप थर्ड में स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, इसको स्टैंड को उठाकर, इसको कंटेनर को उठाकर सिंक पर रखेंगे। उल्टा बोल दिया था मैंने। सिंक का काम है टेम्परेचर कम करना। टेम्परेचर को हमेशा कोई ना कोई अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में बात करूं तो सिंक एक्चुअली सराउंडिंग के तौर पे है, कि ये सिंक सराउंडिंग है और जो सोर्स ले रहे हैं वो सिस्टम है। तो वो सिस्टम जो है उससे कुछ तो उससे काम होगा, और बाकी की बची हुई एनर्जी किसको दे दी जाएगी, किसको दे दी जाएगी, सराउंडिंग को दे दी जाएगी, और अगर जरूरत होगी तो सराउंडिंग से ले ली जाएगी। तो ये सिंक का काम है। अब देखना, जैसे ही स्टेप थर्ड में मैंने इस कंटेनर को उठा के सिंक पे, उल्टा बोला मैंने, कंटेनर को उठा के सिंक पे रखेंगे, तो सिंक पे रखते ही क्या होगा, ये परफेक्टली कंडक्टिंग है। और अगर ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा,
परफेक्टली कंडक्टिंग में क्या होगा कि इसमें टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी के बचे हुए वेट को जैसे ही आप धीरे 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 करके रखना स्टार्ट करेंगे तो ये अब संपीड़न होने लग जाएगा, और जैसे ही ये संपीड़न होगा तो ये आइसोथर्मल होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन के नाम से जाना जाएगा। अब बाकी का बचा कौन सा स्टेप, स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में इसको उठाकर वापस से स्टैंड पे रखेंगे, और जैसे ही स्टैंड पर रखेंगे तो और बाकी के बचे हुए वेट को इस पे रखा जाएगा, बाकी के बचे हुए वेट को इस पे रखा जाएगा तो एकदम से कंप्रेशन होना स्टार्ट होगा। अभी बताती हूं, एक मिनट रुको। इसको वापस स्टैंड पे रखेंगे तो ये वापस से इसमें निकलने, वापस से इसमें चलने लग जाएगा, और जैसे ही वापस से नीचे होगा तो इस बार ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है। परफेक्टली इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब पता है क्या है कि हीट चेंज नहीं होगी, और हीट चेंज नहीं होगी और हो क्या रहा है, संपीड़न हो रहा है, तो फोर्थ स्टेप में रुद्धोष्म संपीड़न होगा। क्या होगा, रुद्धोष्म संपीड़न होगा। देखो किया क्या है मैंने सबसे पहले पहली स्टेप में इस कंटेनर को उठा के सोर्स पे रख दिया है। जैसे ही मैंने इस कंटेनर को उठा के स्रोत पे रखा है तो ये परफेक्टली कंडक्टिंग है। इस पे टेम्परेचर में तो फर्क होगा नहीं, लेकिन टेम्परेचर में फर्क भले ही ना हो तो फिर वर्क तो कोई ना कोई होगा। तो वो वर्क किस प्रकार होगा कि जैसे जो माना इस पे कुछ वेट रखे हुए हैं तो उन वेट को हटाना, यानी कि ये इस तरीके से ऊपर उठना स्टार्ट करेगा, और अगर ऊपर उठना स्टार्ट करेगा तो ये वेट धीरे धीरे करके मैंने हटाने स्टार्ट कर दिए, और जैसे ही मैंने ये हटाए तो ये प्रसार होने लग गया, और अगर ये प्रसार हुआ तो परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब क्या है, परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब क्या है, टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा सोर्स का लेकिन हीट परिवर्तित होगी। तो यानी कि क्या हो गया, ये वाला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन के नाम से जाना गया, पहला स्टेप। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में इसको उठाकर स्टैंड पर रखेंगे। स्टैंड क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। स्टेप क्या है, ये क्या है, स्टैंड परफेक्टली इंसुलेटिंग है, और अगर परफेक्टली इंसुलेटिंग है तो क्या होगा, इसके बेस इस प्रकार बनाए गए हैं कि इसको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हीट आए चाहे हीट जाए, तो फिर वर्क अब किसके फॉर्म में होगा, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो यहां तो टेम्परेचर चेंज होगा, और क्या होगा, इस बार मैंने जो बाकी के बचे हुए वेट है उनको भी उठा लिया, और जैसे ही मैंने इनके बाकी बचे हुए वेट को हटाया तो और एक्सपेंशन हो गया, और एक्सपेंशन हो गया तो कहने का मतलब क्या है, ये कौन सी पोजीशन में हो रहा है, रुद्धोष्म में हो रहा है, और अगर रुद्धोष्म में हो रहा है तो वो रुद्धोष्म क्या कहलाएगा, प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रुद्धोष्म प्रसार कहलाएगा। तीसरी स्टेप में क्या किया, तीसरी स्टेप में मेरे को अब ये तो करवा दिए मैंने दो प्रसार। थर्ड स्टेप में इस कंटेनर को उठाकर हम रखेंगे सिंक पर। तीसरी स्टेप में हम कंटेनर को उठाकर रखेंगे सिंक पर। जैसे सिंक पर रखेंगे तो ये परफेक्टली क्या है, परफेक्टली ये कंडक्टिंग है ये भी, तो इसमें टेम्परेचर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब हीट के थ्रू अब मैंने वेट रखने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही मैंने वेट रखने स्टार्ट किए तो ये क्या होगा, नीचे हो जाएगा, नीचे खिसकने लगेगा, यानी कि इस बार क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, और परफेक्टली कंडक्टिंग होने की वजह से, परफेक्टली कंडक्टिंग होने की वजह से ये आइसोथर्मल हो गया। यानी कि अब क्या है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फोर्थ स्टेप में इसको उठाकर वापस से स्टैंड पर रख दो, तो जैसे ही वापस से स्टैंड पर रखोगे और बाकी के बचे हुए वेट इस पर रखे जाएंगे तो वापस से ये इंसुलेटिंग होने की वजह से, तो इसमें क्या होगा, वापस से कंप्रेशन होगा, लेकिन इस बार पोजीशन बदलेंगे, इस बार पोजीशन होंगी एडियाबेटिक। तो पहले रखा कंटेनर को उठा के सोर्स पर, फिर रखा कंटेनर को उठा के स्टैंड पर, फिर रखा थर्ड स्टेप में कंटेनर को उठा के सिंक पर, और फोर्थ स्टेप में कंटेनर को उठा के किस पे रख दिया, वापस से स्टैंड पर। तो दो में तो हुआ प्रसार और दो में हुआ संपीड़न। तो इस तरीके से है पूरी स्टेप, पूरा चक्र किस प्रकार, पूरा प्रसार और वापस लौट के आना संपीड़न। चूंकि हम संपीड़न चाहते नहीं है, ध्यान रखना, हम संपीड़न कभी नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि पहिया हमेशा आगे निकले, लेकिन ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि पूरे
हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। तो कुछ हीट जो होगी वो इंजन को दे दी जाएगी, कुछ हीट किसको दे दी जाएगी, इंजन को दे दी जाएगी, कुछ तो वर्क में निकल जाएगी और कुछ इंजन ले लेगा। इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार 4 स्टेप्स में आपका कोई चक्र कंप्लीट होता है। आया या नहीं आया समझ में, कुछ तो बैठा। मैंने तो ये एक्स्ट्रा में समझाया है, बाकी इसकी जरूरत थी नहीं। हम पीवी वक्र से डायरेक्ट, आपके बुक के अंदर पीवी वक्र से डायरेक्ट आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जो बहुत सरल है, सिंपल है, जो बच्चे हैं वो अच्छे समझ जाएंगे। ये चीज समझ में आएगी कि किस प्रकार प्रसार हुआ होगा और किस प्रकार संपीड़न। ध्यान रखना ये सब कुछ आइडियल फॉर्म में माना गया था, सब कुछ, क्योंकि कोई भी चीज ना तो परफेक्टली कंडक्टिंग बनाई जा सकती है और ना ही कोई भी चीज परफेक्टली इंसुलेटिंग बनाई जा सकती है। कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि चाहे आप टेम्परेचर को, चाहे आप हीट को कितना भी निकाल लो बाहर, टेम्परेचर कभी नहीं बदलेगा। और इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, चाहे आप टेम्परेचर का कितना भी बाहर निकालें, हीट में कोई परिवर्तित नहीं होगा। जब जब नो वे, इम्पॉसिबल, देयर इज नो परफेक्टली कंडक्टिंग और देयर इज नो परफेक्टली इंसुलेटिंग, इम्पॉसिबल। ये सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें एक आइडियल फॉर्म में मानी गई हैं, सब कुछ आइडियल। कार्नोट का पूरा साइकिल ही कुछ परिस्थितियों में आप कर सकते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, शर्तों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हीट बिल्कुल, अब जैसे आप बोल रहे हो कि मैडम परफेक्टली इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको बहुत बार बताया था परफेक्टली इंसुलेटिंग का मतलब क्या है, कि जैसे जैसे आप पिकनिक के लिए मैंने बताया था बोतल का एग्जांपल बताया था, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, हीट जो है वो बाहर नहीं निकलती है, बिल्कुल ना हीट बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, कुछ नहीं होता उसमें। वो क्या है, देखा जाए तो बिल्कुल एडियाबेटिक है, यानी कि उसकी जो बेसिस है, जो उनके चारों तरफ की दीवारें हैं उस बोतल की, उस का तल है, वो पूरा परफेक्टली इंसुलेटिंग बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आप चाहे कितना भी देख लेना, वो बोतल आप लेके आना घर पे और उसमें आप पानी भर के लेके जाना, 4-5 घंटे रखे रहने देना, टेम्परेचर में कुछ तो चेंज आएगा, कुछ तो आएगा, उसकी हीट कुछ तो बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार कह सकूं तो परफेक्टली इंसुलेटिंग और परफेक्टली कंडक्टिंग बनाना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी कुछ परिस्थितियों में आप अगर जरूरत है तो करते भी हैं, जिसका एग्जांपल आप डेली रूटीन में देखते हो। कुछ परफेक्टली इंसुलेटिंग मींस कुचालक ही होता है एक्चुअली में। इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक भी नहीं, एक्चुअली अचालक, हाँ अचालक और कुचालक सेम। इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक, मतलब कहने का मतलब हीट नहीं होगी, वही कुचालक का ही मतलब है इंसुलेटिंग। हाँ पूछो ना, या फिर क्लास के बाद कहाँ है, टाइम हो गया आज की। हाँ हाँ नगमा पूछो, एक बार से अनम्यूट कर दीजिए, एक बार नगमा अनम्यूट हो जाओ, फिर उसके बाद पूछो। अगर मुझे आता होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, नहीं तो कल देखकर बताऊंगी, बताऊंगी जरूर। बताइए। हाँ नगमा। यस मैम, इसी में से है। जी पूछिए। सेकंड स्टेप में रख दें तो, किस पे? जैसे हमने कंटेनर को थर्ड स्टेप में सिंक पे रखा था, हाँ अगर हम हाँ, सेकंड स्टेप में रख दें तो सेकंड स्टेप में किसको रखोगे आप, किस पे रखोगे? कंटेनर को सिंक पे। कंटेनर को सेकंड स्टेप में सिंक पे रखोगे तो बेटे फिर वो ये होगा कि उसमें आप नॉर्मली जैसे ही आप उसको रखोगे तो उसमें फिर एक्चुअली में संपीड़न होना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिंक एक्चुअली अपनी पूरी की पूरी टेम्परेचर को, हीट को वापस लेगा, समझ रहे हो ना। तो वो चीज तो कार्नोट ने नॉर्मल स्टैंड पे, मतलब अगर आप चारों स्टेप में सोलो, सेकंड स्टेप में अगर आप उसे सिंक पर रख दोगे तो कौन सा प्रोसेस होगा बताओ, कौन सा प्रोसेस होगा? संपीड़न। संपीड़न होगा। तो हमें तो सबसे पहले प्रसार के थ्रू वर्क निकालना है, समझ रहे हो, यानी कि 2 बार प्रसार करवाना पड़ेगा और 2 बार संपीड़न करवाना पड़ेगा, जो इसी प्रकार पॉसिबल है कि पहली स्टेप में आप उस कंटेनर को सोर्स पे रखें, सेकंड स्टेप पे स्टैंड में रखें, थर्ड स्टेप पे सिंक में रखें और फोर्थ स्टेप को किस पे रखें, स्टैंड पे रखें, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। दोबारा से स्टैंड पे। बता, आ गया समझ में? हाँ, आ गया। और कुछ? नहीं, थैंक यू मैम। ओके वेलकम।
एक मिनट कर दिया अनम्यूट। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पीडीएफ सेंड कर देंगे। कहां तक आप लोग नोट कर चुके हैं? ये यूनिट तो नहीं हुई है ना आपकी? क्या और कोई यूनिट भी नहीं हुई है बताओ? अभी तो इसका मेन वर्क स्टार्ट होगा, जो कल की क्लास में इसका वर्क डन निकलवाऊंगी मैं कि किस प्रकार होगा। सेकंड यूनिट, यूनिट फर्स्ट ये कौन है? अन्नू जोशी। आपको नहीं मिली क्या यूनिट फर्स्ट की? सेकंड यूनिट के नोट्स भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड यूनिट के नोट्स मैं अभी मैडम से सेंड करवा रही हूँ, ठीक है? अभी बैठ के पीडीएफ सेंड करवा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करें कि जिनके पास यूनिट फर्स्ट के नोट्स नहीं है वो उन्हें अवेलेबल करवाएं। एक्चुअली ध्यान रखना, ये यूनिट बहुत बड़ी है, इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं हमें। आप कह रहे हो तो तीनों चैप्टर कराऊं, अगर आप कह दो तो 2 ही चैप्टर कराऊं। बताइए क्या करना है, 2 चैप्टर करने हैं या तीनों ही करने हैं? बताइए, 2 चैप्टर करने हैं या तीनों ही? तीनों, तीनों। इतना मजा आ रहा है कि पढ़ने में? 2 चैप्टर, ये कौन है? नगमा। ऑल। तो फिर थोड़ा इंतजार करना, लेंदी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। मैं इसलिए थर्ड यूनिट स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको पहले ये 2 यूनिट कंप्लीट करवाऊं, उसके बाद तो छोटी छोटी यूनिट है उन्हें कर लेंगे धीरे धीरे। और कोई डाउट है? एनी डाउट्स? एक में ही करा दो। और कोई डाउट है तो मीटिंग एंड करनी है, बताइए। मैडम 30% सिलेबस कम किया है, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका 30% सिलेबस कम किया है। किसने कह दिया? सीबीएसई का सिलेबस कम हुआ है, वो भी 12th क्लास का, 10th और 12th का। तो दिमाग में ये मत बिठाओ कि बीएससी का सिलेबस 30% कम कर दिया, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाती, मैं छोड़ देती, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाती, मैं इंतजार करती। और ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हटाएं, ये थर्मोडायनेमिक सेकंड किसी भी कीमत पर नहीं हटा सकते, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। हटाएंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फेज इक्विलिब्रियम हटा सकते हैं आपकी, अगर हटाई तो वो भी बाद की बातें हैं। जब तक तो कोरोना खत्म हो जाना है, चिंता मत करो, जब तक कोरोना खत्म हो जाएगा वैक्सीन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्नोट साइकिल फिजिक्स में भी है। ये था ना फ्यूचर में कुछ, क्या कह रहे? मैडम फ्यूचर में कुछ आइडियल है रियल लाइफ में, बन जाओ आइडियल। मैम हमारा जो क्या लॉस हुआ है आपका नगमा? WHO ने 2 ईयर की बोला है। मैम कार्नोट साइकिल पूरा आएगा एग्जाम में या फिर पार्ट में आता? पूरा भी आता है और पार्ट में भी आता है, पूरा भी आता है और पार्ट में भी आता है। पढ़ाई, अब ये पढ़ाई का लॉस तो जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नगमा, जिंदगी पहले है, पढ़ाई बाद में है। बचेंगे ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे? नाम से ऐड हो जाओ, क्यों दुखी करो? अपना नाम और फोटो लगा दीजिएगा। वीवो जो भी हैं आप, 1603। अब तक तो बहुत चैप्टर हो तो जाते, अगर चलता सब कुछ। इंतजार कर रहे थे कि कॉलेज खुलेंगे खुलेंगे, पर खुले नहीं है कॉलेज। कोई नहीं, देखते अक्टूबर में। अरे ऑफलाइन में तो पता ही नहीं चलेगा, सिलेबस कम हो गया। ऑनलाइन में दिक्कत ये आती है कि मुझे पता नहीं चलता, आपको समझ में आए, लग ही नहीं रहा है। अच्छा लगने, आपका नाम क्या है वैसे? Vivo 1603। 3 Pro भी है, ये कौन है? अमित शर्मा। अमित, नाम तो डाल दीजिए कम से कम। और कोई स्टूडेंट है, किसी को कोई डाउट है? और कोई कब स्टार्ट होगी ऑफलाइन क्लास? ये तो मोदी जी जानते हैं, या अशोक गहलोत। शायद हो सकता है 1 अक्टूबर से, अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो अक्टूबर में स्टार्ट कर देनी चाहिए इन्हें। इनवैलिड लिंक आ जाती है। 10 बज क्या क्या 10, नो डाउट। DOUGST, ओके। पहले कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन अब
कोशिश करने पर फुल समझ आ जाता है। जितेंद्र सिंह, कोरोना मर गए। ठीक है, चलो ओके बाय, मिलते हैं कल।